गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखते हैं पहला पैसेज। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में कव्वे को और हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, इन दोनों को बुराई का प्रतीक माना जाता है। पोएट जो है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, उसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक कव्वे ने अपनी मूवमेंट के द्वारा नीचे गिरा दिया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठे हुए कव्वे ने अपनी मूवमेंट के द्वारा बर्फ के कुछ कण पोएट के ऊपर गिरा दिए। पहले पोएट का दिन उदासी में गुजर रहा था, लेकिन बर्फ के कण गिरने के बाद उसका दिन खुशी में तब्दील हो गया। खुशी उसके जीवन में क्यों आई? वो बर्फ के कारण। इसलिए बर्फ, स्नो, एक उम्मीद का, होप का सिंबल है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द पोएट वाज सीटिंग अंडर ए, पोएट कहाँ पर बैठा हुआ था? अंडर ए हेमलॉक ट्री। सेकंड क्वेश्चन है, स्नो रिप्रेजेंट्स, स्नो किस चीज़ का प्रतीक है, सिंबल है? तो स्नो पोएट के जीवन में खुशी लेकर आई थी, उम्मीद लेकर आई थी। इसका आंसर हो जाएगा होपफुलनेस, उम्मीद भरा। थर्ड क्वेश्चन है, क्रो रिप्रेजेंट्स, क्रो किस चीज़ का सिंबल है? तो इसका आंसर है क्रो डेथ का या सैडनेस का सिंबल है। आप डेथ की जगह सैडनेस भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हेमलॉक ट्री इज ए डैश, हेमलॉक कैसा पेड़ है? तो हेमलॉक एक जहरीला, पॉइजनस ट्री है। अब देखते हैं सेकंड पैसेज। हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड होता है बर्बाद कर देना। हैज़ गिवन माई हर्ट, बर्फ पोएट के ऊपर गिरने की जो घटना हुई, उस घटना ने उसके दिलो दिमाग को ए चेंज ऑफ मूड, चेंज बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसके दिन का, वो दिन जो उसने लगभग बर्बाद ही कर दिया था, उसका कुछ हिस्सा बचा दिया। कैसे बचा दिया? बर्फ ने उसके दिन को, उसके मन को खुशी में तब्दील कर दिया। देखिए, इस पोएम के माध्यम से कवि हमें ये मैसेज देना चाहता है कि प्रकृति, नेचर, किसी भी बीमारी को या आदमी के किसी भी प्रकार के बैड मूड को खुशी में या अच्छे दिन में बदल सकती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट हैज़ चेंज्ड द पोएट्स मूड, पोएट का मूड क्यों बदल गया या किस चीज़ ने बदल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ, यानी कि स्नो। व्हाट वाज द चेंज इन पोएट्स मूड, बदलने के बाद पोएट का मूड कैसा हो गया? ही बिकेम हैप्पी, अब वो खुश हो गया। व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे, इस पोएम के माध्यम से कवि क्या मैसेज देना चाहता है? तो इसका आंसर है नेचर कैन क्योर एवरीथिंग। क्योर होता है इलाज करना या ठीक कर देना। नेचर किसी भी चीज़ को ठीक कर सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। एंड सेव्ड, सेव्ड मीन्स बचा लेना, सम पार्ट ऑफ ए डे, उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। इसका मतलब है पोएट स्पेंड्स रेस्ट ऑफ द डे इन हैप्पीनेस, पोएट का जो दिन बैड मूड में गुजर रहा था, बर्फ़ गिरने के बाद, खुशी में आने के बाद,
उसका बचा हुआ दिन खुशीपूर्वक बीता। अगर इस पोएम में आपको कोई भी डाउट है, एक्सप्लेनेशन में है, वर्ड मीनिंग में है या क्वेश्चन आंसर में है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।